सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। डॉक्टर ज्योति इस समय वाराणसी में मेडिकल ऑफिसर पद पर कार्यरत हैं। जिस समय देश कोरोना वायरस से जूझ रहा था, उस समय डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों की सेवा में अनवरत लगी रही। और बढ़ गई हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने तो जो कुछ किया अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे किया। चाहे मैंने वृद्धाश्रम में जाके लोगों की सेवा की, देखभाल की कोविड के टाइम में, चाहे मैंने कोविड के टाइम में अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ गई, चाहे अपने हॉस्पिटल में मैंने पूरी तरह से सेवारत होकर रोगियों को चिकित्सा कार्य दिया। जो कुछ भी किया वो मैंने अपनी अंतरात्मा से किया। बट मुझे ये नहीं पता था कि लोगों की निगाहों में भी एक समय ये चीज़ें आएंगी और ऐसा भी होगा कि मुझे साहिल खान जी और लोग आके मुझे जो है अप्रिशिएट करेंगे और मुझे पुरस्कार देंगे। इस बात से मेरी अंदर खुशी हुई और आगे बढ़ने की और प्रेरणा मिली। मुझे ये समझ में आया कि जब कोई अच्छा काम हम लोग करते हैं तो हमें नहीं समझ में रहता है कि कोई देख रहा है या कोई जान रहा है, लगता है कि केवल हम ही जान रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई इसे रीड करता होता है, इसे नोट करता होता है और उसका पुरस्कार कभी न कभी मिलता ज़रूर है। हाँ, जो चीज़ें अगर हम कहते हैं गवर्नमेंट का ध्यान जा नहीं रहा है या चीज़ों को बेहतर हम बना सकते हैं, वो हम चाहते हैं कि जैसे हम अनाथ आश्रम में भी गए और वृद्धाश्रम में भी गए तो हमने देखा कि बच्चों को माता पिता के प्यार और सहयोग की बहुत ज़रूरत है। वो बच्चे हमारे जाने से बहुत ही खुश होके बल्कि पास आ जाते थे, कहते थे कि आंटी अब कब आएंगी आप दोबारा कब आएंगी, मतलब इस तरह की बच्चों की फीलिंग्स थी। और जब मैं बुज़ुर्गों के पास गई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बुज़ुर्गों को उन देखभाल और स्नेह की ज़रूरत है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम एक पास हो जाएं तो ये ज़रूरतें एक दूसरे की दोनों की पूरी हो सकती हैं। मेरे अंदर की ये फीलिंग्स आई और हमें ये भी लगा कि दोनों चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, उन दोनों को ही देखभाल की ज़रूरत है और दोनों के को ही सहयोग की ज़रूरत है। और इसलिए मैंने बच्चों में भी और बुज़ुर्गों में भी गिलोय वटी का वितरण किया था। इवन मेरे माँ बाप, मेरे फैमिली वाले और अड़ोस पड़ोस वाले मना करते थे कि डॉक्टर ज्योति आप मत जाइए, डॉक्टर ज्योति आप मत जाइए, इस समय इतनी कोरोना की महामारी चल रही है और कुछ भी हो जाएगा, आपके बच्चे हैं और फैमिली है। लेकिन मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं देती थी कि मैं घर में रहूं और मैं उठ के सुबह तैयार होकर हॉस्पिटल निकल जाती थी। वहाँ कोविड मरीजों के बीच में रहती थी, उनकी सेवा करती थी, उनकी देखभाल करती थी। फिर वहाँ से निकलती थी हाथ वगैरह धो के, मास्क लगा के मैं वृद्धाश्रम चली जाती थी। वृद्धाश्रम में मैं वृद्धों से मिलती थी, उनकी प्रॉब्लम समझती थी और उन्हें बताती थी कि कैसे अवेयर रहना है, क्या करना है। फिर वहाँ से होके फिर मैं तुरंत जो है अनाथ आश्रम जाती थी और अनाथ आश्रम में मैं बच्चों को बताती थी, समझाती थी, सिखाती थी, बच्चों को प्यार से सहलाती भी थी, गोद में भी बिठाती थी और बच्चों को गिलोय वटी भी देती थी, गुनगुने पानी का सेवन करने की बात कहती थी। और इस तरह से जो है फिर मैं घर आती थी या घर आकर फैमिली में रहते हुए भी मैं एक तरह से फैमिली से अलग थलग रहती थी, क्योंकि मुझे डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे माध्यम से मेरे बच्चों को या माता पिता को या फैमिली मेम्बर्स को किसी को कोविड ना हो जाए।